अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या जिसे हम उर्दू में कहेंगे आइन अलीफ मीम यानी कि आदे आज़म मुश्तरिक। तो बेसिक फाउंडेशन कोर्स का ये 5th पार्ट है। और भी पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आइन अलीफ मीम आदे आज़म मुश्तरिक को समझने के लिए हमें इसमें मौजूद एक टर्म यानी कि HCF का F टर्म यानी कि फैक्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं, या जिसे हम उर्दू में कहेंगे जुज़ ज़रबी किसे कहते हैं। इफ़ ए नंबर डिवाइड्स अनदर गिवन नंबर कम्प्लीटली then the number is called as a factor of a given number। अगर कोई अदद किसी दिए गए दूसरे अदद को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करता है तो वो अदद जुज़ ज़रबी कहलाएगा दिए गए अदद का। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 10। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 10 एंड सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के क्या अज्जाए ज़रबी है। तो लेट अस स्टार्ट 10। सो हम इसको पहले डिवाइड करते हैं 1 से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 10s are 10, 10 minus 10 0, रिमाइंडर इज 0। सो 1 इज डिवाइडिंग द नंबर 10 कम्प्लीटली। एक 10 को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करता है, यहाँ पर बाकी 0 है, रिमाइंडर 0 है। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ 10। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू 2। सो लेट अस डिवाइड 10 by 2। 2 5s are 10, then 10 minus 10 is 0. Here also the remainder is 0. So 2 is called a factor of 10. Next let us take 3. 3s are 9, 1 is remaining. So here remainder is not 0, remainder is 1. यहाँ पर बाकी 1 है, सिफर नहीं है, तो हम 3 को 10 का फैक्टर नहीं कहेंगे। So 3 is not the factor of 10. So अब हम आगे देखते हैं। Let us take 5, 10, 5 2s are 10, 10 minus 10 is 0. So here 5 is also the factor of 10. Now at last we will take 10. So 10 1s are 10, 10 minus 10 is 0. So 10 is also the factor of 10. So हमने यहाँ पर 10 के सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। तो 10 completely divisible है 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। So in short we can tell that the factors of 10 are 1, 2, 5, 10। 10 के अज्जाए ज़रबी है 1, 2, 5 और 10। तो अब हमारी टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है HCF फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हम जब फैक्टर मालूम कर चुके हैं तो इन द नेम इटसेल्फ HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दिए गए जो भी नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स में से जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF कहलाएगा, यानी कि वो भी GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहलाएगा, क्योंकि फैक्टर को हम और एक नेम भी दे सकते हैं जो कि इट इज़ नथिंग बट डिवाइज़र। फैक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिवाइज़र। दिए गए आदाद के अज्जाए ज़रबी में से सबसे बड़ा आदाद जो दिए गए आदाद में मुश्तरिक होगा वही आइन अलीफ मीम यानी आदे आज़म मुश्तरिक कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि HCF कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे मालूम करते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 and 6। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 10 and 6। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें HCF मालूम करने के लिए कोई भी आदाद के फैक्टर्स निकालना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द फैक्टर्स ऑफ 10। सो द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 and 10। नाउ लेट अस राइट द फैक्टर्स ऑफ 6। सो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 6s are 6, 2 3s are 6, so 2 is the factor, then 3 2s are 6, so 3 is the factor, then 6 1s are 6, 6 is the factor। यहाँ पर हम एक बात नोट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर के 2 फैक्टर्स कंपलसरी होते हैं, वो है 1 और इटसेल्फ यानी कि वो खुद। सो एवरी नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 10 के फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स कॉमन हैं जो कि हैं 1 and 2। तो अब हम बात कर रहे हैं HCF की, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, तो HCF ऑफ 6 and 10 विल बी 2।
सो वही हमारा HCF या GCD या आइन अलिफ मीम होगा जो कि है 2। सपोज अगर हमारे पास एक से ज़ायद यानी कि एक से ज़्यादा अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएं तो हम उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे जो कि कॉमन होगा, वो हमारा GCD या HCF कहलाएगा। ये था GCD और HCF यानी कि आइन अलिफ मीम का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि अगर हमें प्रॉब्लम्स के दौरान अगर GCD या HCF मालूम करने की ज़रूरत पड़ जाए या बड़े नंबर्स आ जाए तो हम उनका GCD या HCF किस तरीके से मालूम करते हैं। उसके लिए एक 2 मेथड्स है, तो उसको हम देखेंगे। सो लेट अस सी डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF और GCD ain alif meme. So the 2 methods which we are using are, first one is prime factorization method, second is continuous division method, जिसे हम उर्दू में कहेंगे अज्जाए ज़रबी में तहलील का एक तरीक़ा है, और दूसरा है मुसलसिल तक़सीम का तरीक़ा। इन 2 तरीक़ों के ज़रिए हम HCF मालूम कर सकते हैं जबकि आदद बड़े हों और हमें फैक्टर्स लिखना यानी कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला मेथड जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हाउ टू फाइंड द HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में उनके मल्टीपल्स में स्प्लिट करते हैं और उसके बाद हम उनका जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होता है उसको हम HCF के अंडर में लिखते हैं। सो एक एग्जांपल देखेंगे हम, उससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम GCD या HCF कैसे मालूम कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर वी विल टेक 3 नंबर्स एट ए टाइम, और हम देखेंगे कि 3 नंबर्स का HCF हम एक साथ कैसे मालूम कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 नंबर्स दैट इज 12, 16 एंड 20। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ 12, 12 इट इज 2 6 are 12, then 6, 2 3 are 6, then 3 3 1 are 3. So now the prime factorization of 12 is completed. So 12 can be written as 2 into 2 into 3. The next number is 16. 16 it can be written as 2 8s are 16, 8 it is 2 4s are 8, then 4 2 2s are 4, then 2 2 1s are 2. Now 16 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2. In the same manner our last number is 20, उसको हम स्प्लिट करते हैं 20, 2 10s are 20, 2 5s are 10, देन 5 है यहाँ पर 5 1s are 5. सो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5. सो अब हम 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5. अब यहाँ पर 3 भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि इसका GCD या HCF या आइन अलिफ मीम क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें देखना है कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो पहले हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर सर्किल किया गया है 2 2 2 इज कॉमन इन ऑल द 3 नंबर। सो 1 2 हम HCF के अंदर में ले लेंगे, और एक बार 2 2 2 और एक मर्तबा है तो इसको भी हम इनटू करके HCF के अंडर में ले लेंगे। सो 2 इज common 2 times, so HCF will be 2 into 2 that is equal to 4. So the HCF or GCD of 12, 16 and 20 is 4. तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ लेट अस सी द सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF और GCD और आइन अलिफ मीम, जो कि है बाय कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, यानी कि मुसलसिल तकसीमी तरीक़े के ज़रिए हम आइन अलिफ मीम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही आसान तरीक़ा है। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कंटिन्यूस डिवीजन करते रहना होगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस डिवाइज़र से हमें 0 हासिल होगा वही हमारा HCF यानी कि GCD या आइन अलिफ मीम कहलाया जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक द सेम एग्जांपल दैट इज़ 10 and 6। तो इसको हम कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 and 10। सो हियर 6 इज़ डिवाइज़र। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन। 6 1s are 6, सो 10 minus 6 is 4,
नाउ अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस डिवीजन के अंदर यहाँ पर 4 हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा, और जो पिछला डिवाइज़र था जो कि 6 है वो अब डिविडेंड हो जाएगा, मतलब कि हमें डिवाइड करना है 6 को अब 4 से। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कंटिन्यू डिवीजन। सो 4 1 जा 4, देन 6 - 4 इज 2, फिर हमारा रिमाइंडर हो गया अब 2। जो पुराना डिवाइजर था, मतलब कि हमारा पिछले स्टेप का जो डिवाइजर था 4, अब वो हो जाएगा डिविडेंड, अब हमारा डिवाइजर हो जाएगा 2। फिर से हम इसको डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, नाउ इट इज 0, जो कि रिमाइंडर 0 है वो आया डिवाइजर 2 से डिवाइड करने के बाद। तो इसीलिए हम यहाँ पर 10 और 6 का GCD या HCF कहेंगे 2 को, क्योंकि इसके डिवीजन से हमें 0 रिमाइंडर आ गया है। So the HCF of 10 and 6 is 2. Now let us take 3 numbers and let us try to find out. हम देखते हैं कि 3 नंबर्स का एक साथ हम HCF कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सेम एग्जांपल लिया है, 3 नंबर्स 12, 16 और 20। हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 12, 16, 20 बाई कंटिन्यूस डिवीजन मेथड। सो हम इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स है, तो लेट अस टेक एनी 2 नंबर्स। आई एम टेकिंग 12 एंड 20। इसको कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं जब तक के रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो 12 12 1 जा 12, 20 - 12 इज 8, देन नेक्स्ट 8 हमारा रिमाइंडर है जो कि अब डिवाइजर हो जाएगा। जो पिछले स्टेप में डिवाइजर था 12 वो अब डिविडेंड हो जाएगा। तो 8 8 1 जा 8, 12 - 8 इज 4। नाउ 4 अब हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 8 को हम लिख लेंगे डिविडेंड के प्लेस पे। सो 4 2 जा 8, 8 - 8 इज 0। सो नाउ विथ द डिवीजन ऑफ 4 वी गॉट 0। 4 के डिवीजन से जब 4 डिवाइजर था हमें 0 हासिल हो गया है, तो हम 4 को कहेंगे HCF किसका, 12 और 20 का। अभी हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें मालूम करना है HCF 12, 16 और 20 का। तो हमें मालूम क्या है HCF 12 और 20 का, और रिमेनिंग टर्म है 20। तो HCF 12 और 20 का है 4, तो हम लेंगे 4 और रिमेनिंग नंबर जो कि है 16। अब हम इन दोनों का HCF देखेंगे। सो नाउ लेट अस टेक 4 एंड 16। तो 4 16 इसको कंटिन्यूस डिवाइड करना है जब तक के 0 रिमाइंडर ना आ जाए। सो 4 4 जा 16, 16 - 16 इज 0। तो यहाँ पर पहले ही स्टेप में 0 आ गया, तो यहाँ पर डिवाइजर जिससे 0 हमें हासिल हुआ है वो है 4। तो GCD और HCF ऑफ these 3 numbers is 4. So the GCD HCF are Ain Alif Mim of 12, 16 and 20 is 4. This is the method of finding HCF of 3 numbers by continuous division method, जो कि बहुत ही आसान है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई दिए गए 3 नंबर्स में से 2 को कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं, उसका GCD प्लस 3rd नंबर को हम फिर से डिवाइड करते हैं, जो GCD होगा वही इन तीनों नंबर्स का GCD या HCF कहलाएगा। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ HCF. होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. Don't forget to subscribe our channel to get the latest educational videos with animation.